डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मेरी पूरी जिंदगी दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक गरीबी, दूसरी जिद उस गरीबी से बाहर निकलने की। आमतौर पर लोग अपनी गरीबी को कोसते हैं कि वो अच्छी जिंदगी बिता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी अपनी जिंदगी या किसी और को कोसा नहीं करता था। मेरा मानना था मेरी मेहनत मुझे आगे लेकर जाएगी और एक ना एक दिन मैं ढेर सारे रुपए कमा ही लूँगा और ज़िंदगी को और भी बढ़िया तरीके से जीने लगूँगा। लेकिन जब आप गरीबी में रहने लगते हैं ना, सपने भी छोटे देखने लगते हैं। इस समय आप अपने मोबाइल पर ये कहानी सुन रहे होंगे और आपके सपने बड़े होंगे। मोबाइल चला रहे हैं, शायद आप बड़ी महंगी गाड़ी लेना चाहते होंगे। ये बात बहुत पहले की है, साल 2003 की। मेरे लिए बड़ा सपना एक साइकिल लेने का था और मेरी आंखें चमक जाती थी जब मैं किसी और को साइकिल चलाते हुए देखता था। मैं चलकर लंबे सफ़र तय किया करता था और काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जहाँ सफाई का काम, किसी भी तरह का कोई काम मिलता, मैं वो काम करने को तैयार था। मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा था, उसके बाद काम करना मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले मेरा दिमाग खुल गया था। पहले तो जो चल रहा था मैं उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। एक अमीर आदमी ने मुझसे बात की थी। मैं कहूँ तो मेरी औकात के बाहर का वो इंसान जिसे मैं चाय की प्याली देने के लिए गया था। लेकिन उसके उस टेबल को साफ करते वक्त उसने कहा था, सपने बड़े देखो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी आंखों में वो आग नजर आती है, लेकिन तुम खुद को रोके हुए हो। उस दिन मेरी आंखें खुल गई थी। मैं हमेशा छोटा सोचा करता था, जो काम मिल रहा है उसी को करने की कोशिश करता था। उसने कहा मैं भी कभी इसी तरह से वेटर हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जो रुपए मैंने बचाए उससे छोटा सा ठेला खोला। वो ठेले को चलाने की पूरी कोशिश की, फिर दुकान बनाई। उस तरह से और कई दुकानें बनाई और आज वो सामने देखो कितनी महंगे वाली गाड़ी है। मैं उस गाड़ी को चलाता हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया। आप जो काम करते रहते हैं उसी में फंसे रहते हैं, उस काम से बाहर सोचना पड़ता है। मैंने उस काम को छोड़ दिया और सोचा अब मैं क्या करूँ, कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। मैं कोई ठेला आसानी से खोल नहीं सकता, ज़्यादा रुपए मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा कोई और काम, किसी और तरीके से। और साल 2004 को एक फिल्म ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाला, मेरे स्वभाव पर बहुत ज़्यादा असर डाला। वो फिल्म थी धूम, जिसमें जॉन अब्राहम मुझे इतना पसंद आया था। मेरी आंखों के सामने उसकी वो तेज़ तर्रार बाइक, मैं खुद को जॉन अब्राहम समझने लगा था। भले ही मेरा नाम मोहित था और मेरे दोस्त मुझे मोती कहा करते थे, लेकिन मैं जॉन अब्राहम बनना चाहता था। बाल लंबे करने शुरू कर दिए थे मैंने, लेकिन मेरे कपड़े पुराने हुआ करते थे। मैं बाइक खरीद नहीं सकता था। उसी वक्त मुझे पता चल गया था भविष्य में कभी खरीद पाऊँ, लेकिन इस समय औकात की बिल्कुल अंदर रहते हुए कुछ खरीदना है। मैंने सोचा मैं एक साइकिल तो खरीद ही सकता हूँ ना। जैसे बड़े लोगों के लिए महंगी गाड़ी उनके सपनों के पूरा होने की तरफ इशारा करती है ना, मैं साइकिल के सपने देखा करता था बचपन से ही, तो मुझे लगा साइकिल खरीद लेनी चाहिए। मैंने अगले 4 महीने तक बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अंत में साइकिल खरीद ही ली। उस साइकिल को बड़ा तेज़ चलाया करता था मैं, और जब भी साइकिल को चलाया करता एक ही गाना गुनगुनाया करता, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम।
बस ये गाना गुनगुनाता हुआ साइकिल चलाता हुआ मेरी आंखों के सामने कई नए रास्ते खुल गए थे। मैं अखबार को सुबह सुबह फेंकने का काम करने लगा। घरों में अखबार फेंक कर आता, उससे कुछ कमाई कर पा रहा था। और कुछ समय बाद एक ऐसे रेस्टोरेंट में मुझे काम मिल गया जहां से पिज़्ज़ा डिलीवरी मैं किया करता। साइकिल से काफ़ी दूरी पर जाना पड़ता, लेकिन मैं पूरा जोर लगाकर वो काम करता। अच्छी कमाई होने लगी थी, इज्जत भरी कमाई होने लगी थी। मैं रुपए बचाने लगा था और इस तरह से मैं अपनी उस साइकिल को मॉडिफाई करवाना चाहता था। बाइक तो औकात के बाहर है, साइकिल से ही वो सपने पूरे कर लूं। जिस तरह से जॉन अब्राहम ने अपनी बाइक को बड़ा तेज बनाया था, मैं भी अपनी साइकिल को तेज बनाऊंगा, इसको मॉडिफाई करवाऊंगा। रुपए जोड़ जोड़ कर मैं चीज़ें लिया करता था। मैंने एक डायनमो लिया था जिससे साइकिल के आगे हेडलाइट लग गई थी। अगर आपको नहीं पता तो डायनमो एक मोटर होती है जो साइकिल के पहिए के साथ जुड़ जाती है। उस मोटर को जितना घुमाओ बिजली पैदा होती है, आगे हेडलाइट चलने लगती है। अब मेरा साइकिल रात के वक्त इस्तेमाल लायक भी बन गया था और मैंने बाल लंबे भी कर लिए थे, जॉन अब्राहम से बहुत ज़्यादा लंबे। सब मुझे अब भी जॉन नहीं कहते, मोती कहते। मैं उन्हें कहता मैं कोई कुत्ता थोड़े ना हूँ जो मोती मोती कहते रहते हो, लेकिन वो बात नहीं मानते। आपको ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। मैंने भी उनसे दूरी बना ली। मैं सुबह सुबह अखबारें फेंकता, उसके बाद उस रेस्टोरेंट में चला जाता, किसी की बात नहीं सुनता, बस वो साइकिल पर रख कर डिलीवरी के लिए खाना मैं निकल पड़ता, तेज साइकिल चलाते हुए। धूम मचाले धूम मचाले धूम। खाना छोड़कर आता, अच्छी कमाई करता। मैं किसी से डर नहीं रहा था। मुझे लगने लगा था अमीर होने का यही तरीका है। ये साइकिल एक दिन सीधा मुझे एक बड़ी गाड़ी तक पहुंचा देगी, लेकिन मैं वो गाड़ी को खरीद कर वहां तक पहुंचना चाहता था, किसी गाड़ी के नीचे नहीं आना चाहता था। वो रेस्टोरेंट रात के वक्त चला करता था और बाकी सब डिलीवरी बॉय घर चले जाया करते थे। जो मोटरसाइकिल चलाकर डिलीवरी करते वो भी रात को नहीं रुकते। मैं 10-11 बजे तक रुकता, क्योंकि रात को जिस भी घर में खाना लेकर जाओ कुछ ना कुछ 5-10 रुपए टिप के रूप में मिल जाया करते थे। तो रात का काम मैं किया करता और एक दिन मुझे 5 पिज़्ज़ा लेकर एक ऐसी जगह जाना था जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मुझे कहा गया कि ये पिज़्ज़ा डिलीवर तो करने हैं, लेकिन अगर तुम मना करना चाहते हो मना कर सकते हो। मैंने कहा ऐसी कौन सी जगह है जो मैं मना करूं? वो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि पेमेंट तो हो चुकी है और टिप 20 रुपए वो भी दी जा चुकी है, तुम 20 रुपए ले सकते हो, तुम्हें बस ये खाना अजीब सी जगह पर छोड़कर आना होगा। मैंने कहा 20 रुपए, बड़ी टिप, मैं खाना छोड़कर आऊँगा। उन्होंने कहा जंगल के बीच बुलाया है उन्होंने। अब ज़्यादातर जो जंगल से ऐसे ऑर्डर आते हैं ना, कहा जाता है भूतों द्वारा वो ऑर्डर किए जाते हैं और लोगों को वो नुकसान भी पहुंचाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तुम जाना चाहोगे? मैंने कहा मैं जाना चाहूँगा, मैं 20 रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। 5 पिज़्ज़ा मैंने साइकिल के पीछे रस्सी से बांधे और साइकिल चलाता हुआ धूम मचाले धूम मचाले धूम, बड़ी तेज़ साइकिल चलाकर शहर से बाहर निकला था मैं उस जंगली इलाके में। मुझे डर लग रहा था, लेकिन भूतों पर कौन यकीन करता है। मेरे पास कोई महंगी चीज़ तो है नहीं, ये टूटा हुआ सेकंड हैंड साइकिल है। सामने वाला मुझे लूटने की कोशिश थोड़ी ना करेगा, पेमेंट पहले की है उसने। शायद ये ज़्यादा डरते हैं, भूत वूत नहीं होते। मैं जंगल में साइकिल चला रहा था जहाँ रास्ते नहीं होते, गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। मैं महसूस कर रहा था कि ऐसी जगह पर साइकिल चल पा रही है। साइकिल सबसे अच्छी होती है। मैं साइकिल के वो पैडल बड़ी तेज़ी से मारता, सामने रोशनी हो जाती। मुझे अंधेरे का सामना करना नहीं पड़ रहा था। आराम से साइकिल चलाते हुए, लकड़ियों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए, धूम मचाते हुए मैं उस जगह पहुंचने वाला था। मैं तो जैसे बहुत ज़्यादा मूड में आ गया था। दिमाग से ये निकल ही गया कि मैं पिज़्ज़ा लेकर कहीं पर जा रहा हूँ, मुझे पिज़्ज़ा वहाँ डिलीवर करने हैं। मैं मन में गुनगुनाते हुए धूम मचाले धूम मचाले धूम, धूम मचाले धूम मचाले धूम, बड़ी तेज़ साइकिल चलाता हुआ वहाँ 4 लोग खड़े थे
उन्हें मुस्कुराकर मैंने देखा। साइकिल पास से निकाल कर आगे ले गया मैं। फिर दिमाग में आया, मैं कोई रेस थोड़े ना लगा रहा हूँ जॉन अब्राहम की तरह। मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। वो लोग थे, वही जगह थी, पीछे पेड़ था। दिमाग से निकल गया, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने अपनी साइकिल घुमाई, फिर से धूम मचाले धूम तेजी से चलाता हुआ उन लोगों के पास पहुंचा। 3 लोग थे, काले कपड़े पहने, मुंह ढके हुए, चश्मे लगाए थे उन्होंने, सनग्लासेस, पूरे के पूरे शरीर को ढका हुआ। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं ये कोई लुटेरे तो नहीं, मुंह ढक रखा है। मेरी जबान पूरी तरह से जम सी गई थी और वो भी काफ़ी ठंडे ठंडे से महसूस हो रहे। जब मैं उनके पास गया, जंगल में अमूमन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उन तीनों के जब मैं पास खड़ा था ना, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, शरीर कांप रहा था। मैं उनकी तरफ देखकर उनकी पहचान करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिए। मैंने भी पीछे से रस्सी खोली। उसके बाद वो 5 पिज़्ज़ा उनके हाथ में थमा दिए। उन्होंने भी मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रखा। बड़ी तेजी से पीछे की तरफ चलने लगे। मैं हैरान हो गया। मैं तो डरा हुआ था कि ये मुझे लूट ना ले, लेकिन इतने अच्छे इंसान 100 रुपए हाथ में रखे। उसके बाद वो पेड़ों के बीच से निकलते हुए मैंने देखा, वो 3-4 पेड़ जो आपस में चिपके हुए थे, वो दरवाज़ा था। हाथ लगाया उन्होंने, 2 पेड़ दाईं तरफ, 2 पेड़ बाईं तरफ, बीच में कुछ काला काला कपड़ा सा लगा हुआ। वो उसके बीच चले गए। मैं सोचता रह गया, जंगल में घर बनाया है, हाईटेक दरवाज़ा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कह रहा था 20 रुपए टिप उन्होंने ऑनलाइन पे किए हैं, ये 100 रुपए मुझे नहीं रखने चाहिए, ये सही नहीं है। उन्हें शायद पता नहीं होगा, वो टिप पे कर चुके हैं, 100 रुपए तो लौटाने होंगे। अच्छा इंसान बनना है, तभी तो भगवान मेरा साथ देगा ना। मैं अब वहाँ उस दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, उन्हें 100 रुपए लौटाने के लिए आवाज़ लगाई। उन्होंने जवाब नहीं दिया। अंदर से वो दरवाज़ा बंद हो रहा। मुझे लगा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मैं अंदर जा नहीं पाऊंगा, भाग कर भी। लेकिन एक तरीका था, वही धूम मचाने वाला। साइकिल बहुत तेज़ चलाता था मैंने साइकिल चलानी शुरू की। मैं दरवाजे के बीच से निकला, पीछे दरवाज़ा बंद। मुझे लगा मैं एक कमरे में पहुंचूंगा, सामने वो लोग खड़े होंगे और कहेंगे तुम यहाँ क्यों। मैंने समझाऊंगा, देखो मेरे गलत इरादे नहीं है, 100 रुपए मैं नहीं ले सकता। मैं ये कहना चाहता था। मुझे पता नहीं था वो पेड़ों के बीच ऑटोमेटिक दरवाज़ा नहीं था, मैं तो कहीं और ही आ गया था। मैं इधर उधर झांकने लगा। पीछे बड़ा सा मैदान था, ऊपर बड़ी चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही, चारों तरफ काली मिट्टी और गले सड़े हुए पेड़। उन पेड़ों पर एक भी पत्ता मौजूद नहीं। सामने मुझे वो 3 आदमी नजर आए जो मेरी तरफ देख रहे। वो वहाँ खड़े कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने साइकिल का स्टैंड लगाया और चलकर उनकी तरफ जाने लगा। मैंने पहले ही कह दिया, देखिए माफ़ कीजिए, मैं यहाँ अंदर आ गया, ये पता नहीं बड़ा सा हॉल है, हाँ अमीर होंगे ना, अमीरों के शौक। देखिए 100 रुपए मैं नहीं रख सकता, आपने 20 रुपए टिप दी है, इसीलिए मेरा ज़मीर कह रहा है आपको 100 रुपए लौटा दूँ। आप शुक्रिया कर सकते हैं मेरा। उन्होंने शुक्रिया करने की कोशिश की। वो अपने कपड़ों को जो मुंह ढांकने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए थे उतारा, सनग्लासेस उतारे। मैं भी सोच रहा था या तो इनकी आंखें खराब है या ये अंधे हैं जो रात को सनग्लासेस लगाकर इस तरह से खड़े हैं, या ये अपना मुंह छिपाना चाहते हैं। शायद इन्होंने मुंह काला किया होगा, इसीलिए छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वो कपड़े उतारे, अपने चेहरे से चश्मा उतारा, मास्क उतारा। पीछे जो चेहरा था उसकी उम्मीद नहीं थी। तीनों के चेहरे गले हुए, पलकें नहीं थी, काले रंग की आंखें थी जिसमें छेद थे, नाक नहीं थी, नाक की हड्डी जैसे टूटी हुई हो। मांस पूरी तरह से गला हुआ था, आधी जगह से हड्डियां नजर आ रही। शरीर भी वैसा ही था। उनके हाथ पर वो जो ग्लव्स थे उन्होंने उतारे, अंदर से हड्डियां निकली थी। फिर वो गुस्से में बोले, तीनों एक ही शब्द एक साथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम
क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आ गए? पागल तो नहीं हो ना? मैं सोच में पड़ गया। भूत भूत, जो मुझे रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा था मुझे यकीन कर लेना चाहिए था। मैं तो बेवजह ही धूम मचाने के लिए यहाँ तक आ गया। अब तो मेरी धूम बन जाएगी। मैंने साइकिल जल्दी से पकड़ी, पीछे की तरफ घुमाई। पीछे पेड़ों के बीच से मैं निकलना चाहता था। साइकिल लेकर मैंने वो पेड़ों में घुसने की कोशिश की। जैसे ही वो हैंडल पेड़ से टकराया, मेरा सर भी आगे पेड़ पर टकराया। मेरा सर टकराया तो साइकिल गिरी, मैं भी गिरा। फिर उठकर पेड़ों के पीछे देखा। ऐसा नहीं था कि पेड़ों के बीच से निकलने का ही रास्ता था। वो 4 पेड़, वो जुड़े हुए पेड़, लेकिन दाईं बाईं तरफ से निकला जा सकता था। आगे देखा मैंने, बाहर जंगल नहीं था, आगे जंगल नहीं था, ऐसा ही गला सड़ा इलाका। क्या है ये? कहाँ गया मैं? जंगल नजर नहीं आ रहा। मुझे उस दिशा में जाना चाहिए ना। मैं साइकिल पर बैठा, जल्दी से साइकिल चलाने लगा। पैडल घुमाना चाहता था, लेकिन पैडल घूमते रहे, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे साइकिल को तीनों ने पकड़ रखा। मेरी चीख निकल गई थी। मैं जैसे ही चीखा, एक ने मेरे सर पर टपली मारी और एक ने लपड़ नीचे गिरा दिया मुझे। उसके बाद मुझे कहने लगे, तू पागल है, तू पागल है, हमारे पीछे पीछे आ गया। तुझे पता नहीं तू कहाँ आ गया है? अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा, हमने तो माफ़ कर दिया, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जो तेरे साथ होने वाला है वो तुझे खुद पता नहीं है। तू अब अपनी दुनिया से निकलकर हमारी मुर्दों की दुनिया में आ गया है। अब मुर्दों की दुनिया से निकलकर जिंदा की दुनिया में जाना असंभव है। तू नहीं जा सकता। अब तू भी हमारे साथ मुर्दा बन जाएगा। उसकी बातें खौफनाक और डरावनी थी। मैं उनसे बचना चाहता था, लेकिन मुझे लगा वहाँ से भागने से मैं बच जाऊंगा। वो झूठ बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, भूत हैं, मुझे मारना चाहते हैं। साइकिल उठाई मैंने, जो चलानी शुरू की। वो इतनी तेज साइकिल चलाई, मुंह में अब भी बुड़बुड़ा रहा। मैं डरा करता था या खुश होता था, गाना एक ही गुनगुनाता था, धूम मचाले धूम मचाले धूम। वहां से जितना तेज साइकिल मैंने चलाया था कोई नहीं चला सकता। उनसे बहुत दूर मैं निकल आया, धूम मचाते हुए। मैं वो पेड़ों के पास से गुजर तो रहा था। मुझे इस दिशा में जंगल दिखना चाहिए। ये भी जंगल ही था, लेकिन बिना पत्तों वाले वो पेड़। मैं उन पेड़ों के करीब से गुजर रहा, धूम मचाता हुआ। अचानक सामने जैसे एक खड्डा आ गया। मेरे साइकिल का आगे वाला टायर उस खड्डे में फंसा और जो मैं उड़ता हुआ गिरा ना, बिल्कुल धूम फिल्म के अंत में जैसे जॉन अब्राहम उड़ता हुआ उस समंदर में गिरा था, मैं वैसे गिरा। आगे वाले होंठों पर 2 बार पत्थर टकराए थे, जिससे थोड़ा सा खून निकल रहा था। फिर भी मैंने खुद को संभाला। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, जल्दी से जल्दी शहर की तरफ निकलना होगा। मैंने साइकिल उस खड्डे से निकाला, चलाना शुरू कर दिया। बड़ी तेजी से मेरी टांगों में जान आ जाती है। मैंने जैसे ही टांगों की जान का इस्तेमाल किया, साइकिल किया तेज, आगे एक और खड्डा आ गया। उस खड्डे में भी टायर फंसा और इस बार मैं आगे जॉन अब्राहम की तरह नहीं गिरा था। मैं गिरा था किसी इंसान की तरह जो बहुत साधारण हो, गरीब सा इंसान। खड्डे में गिरते ही आगे पेड़ से टकराया। कपड़े भी मेरे थोड़े फट गए थे। जैसे ही मैं उठा, फिर से साइकिल चलाने लगा। मैं मन ही मन कह रहा था, ऐसी अड़चनें आती हैं, ऐसी अड़चनें आती हैं। जॉन अब्राहम को धूम में भी ऐसी अड़चनें आई थी। गिरा था वो, फिर से उठ खड़ा हुआ था। धूम मचाले, फिर से खड्डा आ गया। उस खड्डे में टायर फंसा। इस बार मैं आगे एक तालाब में गिरा था। तालाब देखने में ऐसा लग रहा जैसे बहुत गहरा हो, लेकिन जैसे ही मैं तालाब में गिरा, वो ज़्यादा गहरा तालाब नहीं था। बाहर से देखने में लग रहा बहुत चौड़ा था, लेकिन पानी कुछ इंच का ही। वहाँ घिसट कर आगे तक गया था मैं। जैसे ही उससे बाहर निकला, मेरे मन में बहुत गुस्सा भरा था। कौन है पागल जो जंगल में खड्डे खोदे हुए है? कितने खड्डे, कितने खड्डे! वो खड्डे ऐसे नहीं थे जो जंगल में अपने आप बन जाते हों। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खड्डे खोद खोद कर
वहाँ जगह बनाई हो कुछ दफनाने के लिए, और बार बार साइकिल उन खड्डों में फंसता जा रहा था। मैं तालाब से बाहर निकला। जैसे ही साइकिल चलानी शुरू की, आगे मैंने देखा 4 लोग ज़मीन में खड्डा बना रहे, चारों के हाथ में फावड़ा और ज़मीन में खड्डा खोद रहे। मेरी सांस में सांस आ गई थी। आखिरकार कोई तो मिला। वो भूतों से मैं दूर निकल पाया। इन 4 लोगों से मदद मांगता हूँ, लेकिन वो जिस तरह खड्डा खोद रहे, ये वैसे खड्डे थे जो जंगल में पीछे भी मिल रहे। मुझे उन पर आ गया गुस्सा। मैंने साइकिल उनके करीब रोकी और सबसे पहले गाली निकल कर कहा, सालो पागल हो, जंगल में खड्डे खोदे जा रहे हो। कोई निकलना चाहता हो तो खड्डे में फंस कर गिर जाएगा ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है उस जंगल में कितने भूत प्रेत हैं। बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। वो खड्डा खोद रहे। फावड़े को खड्डे में फेंक दिया उन्होंने। जैसे ही मेरी तरफ मुड़ के देखा, वो इंसान नहीं थे, वो अजीब से प्रेत थे। लंबे लंबे सर थे उनके, और आंखें वो भी लंबी लंबी। लटके हुए पिघले हुए कान थे उनके। चेहरे पर खून ही खून, फटे हुए कपड़े। दूर से पीठ नजर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैले कुचैले से हों। सामने से तो साफ हो गया ये प्रेत थे। मेरी तरफ देखकर उन्होंने कहा, इसे खड्डों से परेशानी है, डालो साले को खड्डे में। मैं ये बात सुनकर घबरा गया। धूम मचाना चाहता था मैं, लेकिन साइकिल धूम कैसे मचाती जब उन्होंने साइकिल पकड़ ली। साइकिल भी खड्डे में फेंकी, मुझे भी पकड़कर खड्डे में फेंका। ऊपर से मुझे आवाज़ लगाकर कहने लगे, फावड़ा पकड़ा, ऊपर मिट्टी भी तो डालनी है। मैंने कहा, मैं नहीं पकड़ाऊंगा फावड़ा, तुम तो मुझे नीचे दफना दोगे। कितना बड़ा खड्डा है, बड़ी मुश्किल से तो साइकिल निकाल पाया, अब दोनों कैसे बाहर आएंगे, मुझे मत दफनाओ। वो कहने लगे, खड्डे से परेशानी है, अब खड्डे में दफन हो जा, खुशी मिलेगी तुझे। हम खड्डे खोद रहे हैं, कोई गिर जाएगा, ले अब से खड्डे बंद करेंगे और सबसे पहला खड्डा यही बंद करेंगे, तुझे यहाँ दफना कर। मेरी चीखें निकल गई और मैंने कहा, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी ये बात सुनकर चारों हक्के बक्के भौचक्के से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर कहने लगे, हम क्यों मारेंगे तुझे, तू तो पहले से मरा हुआ है ना, बार बार नहीं मरते, एक बार जो बन गए वही बने रहते हैं, कुछ दफनाया रहेगा, फिर जोर लगाना निकल आएगा तू बाहर। मैंने कहा, नहीं, मैं मर जाऊंगा, सांस घुटेगी मेरी। उन्होंने कहा, सांस घुटेगी? तू सांस लेता है, तेरी सांसें अब तक बंद नहीं हुई। सब तो मरे हुए हैं, तू मर चुका है पागल, तुझे खुद समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ, यहाँ फंस गया हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्से से भर गए। जिंदा? यह साला जिंदा यहाँ क्या कर रहा है, पकड़ो इसे, बाहर निकालो। ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई। आखिरकार वो प्रेतों में भी इंसानियत थी। किसी वक्त वो इंसान रहे होंगे। हाथ दिया उन्होंने, मुझे बाहर निकाला, फिर साइकिल बाहर निकाली। मैंने बाहर निकलते वक्त चारों फावड़े हाथ में पकड़ लिए थे, उन्हें वो फावड़े पकड़ा दिए। फिर उन्होंने कहा, रुक ज़रा। मैं देखने लगा वो मेरी शायद मदद करेंगे, बताएंगे मुझे कैसे बाहर निकलना है। वो फिर से खड्डा और गहरा खोदने लगे। मैं पूछने लगा, क्या कर रहे हो, मदद करो। उन्होंने कहा, रुक जा, खड्डा और गहरा खोदेंगे ना, अगर इतने खड्डे से तू बाहर आ गया तो जिंदा बच जाएगा। खड्डा ज़्यादा गहरा खोदना है, खोदो, सब खोदो, इसे गहराई में दबाना है ताकि बाहर ना आ सके, फिर ये मरकर यहीं भटकेगा, फिर बात करेंगे इससे। उनकी बातों ने मुझे डरा कर रख दिया। वो तो साले और भी गहराई में मुझे दबाकर मारना चाहते थे। भाड़ में जाए इनकी इंसानियत। मैंने साइकिल पर जल्दी से पैडल मारा। मैं तो साइकिल लेकर भागने लगा। उन्होंने भागकर पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो मैं धूम मचाता हूँ उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। वो इतनी तेज़ नहीं भाग पाए जितनी तेज़ मैंने साइकिल चलाई थी। रोता रोता, धूम बचा ले, धूम। मैं रो भी रहा था, लेकिन वो जुमला जो हमेशा बोला करता था, जो मुझे हिम्मत दिया करता था, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। रोते रोते मैं वो साइकिल तेज़ चलाते हुए कैसी जगह में फंस गया हूँ। ये जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा। मैं साइकिल चलाता गया, गिरता रहा। जैसे ही मुझे कोई खड्डा दिखता, मैं तो दूर से ही साइकिल को मोड़ लेता। आगे वैसे प्रेत मिल जाए, कोई ना कोई पकड़कर मुझे उस खड्डे में दफना ही देगा ना।
अगर उन्हें पता लगा मैं जिंदा हूं तो ज़्यादा गहरा खड्डा खोदेंगे। अगर उन्हें लगा मैं मुर्दा हूं फिर भी पकड़कर खड्डे में डालेंगे। तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। जाऊं तो कहाँ जाऊं? बचने का कोई रास्ता है या नहीं, मुझे नहीं पता था। ऐसी मुसीबत तो धूम फिल्म में भी नहीं दिखाई गई थी। आखिर कोई मोटरसाइकिल लेकर भी यहाँ से निकल नहीं सकता। तो मेरा दिमाग बंद होने लगा था। फिर मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो जंगल में है, मुझे पता तक नहीं था। वहां लगे हुए बड़े बड़े खजूर के पेड़, काफी ऊंचे ऊंचे, उन खजूर के पेड़ों के ऊपर बैठी हुई चुड़ैलें, जिनके भयानक चेहरे किसी को भी डरा सकते थे। जैसे ही मैं साइकिल नीचे से निकाल रहा, मुझे पता नहीं था खजूर के पेड़ के ऊपर नारियल भी लगते हैं। वो चुड़ैलें तो खजूर के पेड़ से नीचे नहीं आ रही, ऊपर से घुमा घुमा कर वो नारियल मार रही। मैं चुड़ैलों से डर रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा डर मुझे नारियल से लग रहा था। जानता हूँ सर पर नारियल पड़ा ना, मैं हेलमेट पहने भी नहीं था। साइकिल पर कौन हेलमेट पहनता है, लेकिन शायद मुझे पहनना चाहिए। जॉन अब्राहम भी तो बाइक पर हेलमेट पहना करता था। मैं पागल हूँ, मैंने हेलमेट नहीं पहना। सर के करीब से कई बार नारियल गुजरा था। मैं कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ घुटना लगा लगा कर जो साइकिल को मोड़ रहा था, खड्डा ना आ जाए, बस इस चीज से डरता था। मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं किससे ज्यादा डर रहा हूं, चुड़ैल मुझ पर हमला कर रही है या खजूर के पेड़ पर नारियल कैसे लग रहे हैं। मेरे पास जवाब नहीं था। अचानक अब वो खजूर के कई पेड़ और वहां पर बैठी ढेर सारी वैसी ही चुड़ैलें हंस रही, हाथ में उनके नारियल था। वहां इतने घने खजूर के पेड़ थे, बीच से मैं निकलता ना एक नारियल तो मेरे सर पर पड़ने वाला था। और अगर मैं गिर जाता फिर ये मेरे साथ क्या करती मैं नहीं जानता था। चुड़ैलें क्या कर सकती हैं, इतनी डरावनी दिखती हैं, मार देंगी ना मुझे। साइकिल में गुजरते वक्त उनकी वो हंसी मुझे बहुत परेशान कर रही। मैं नारियल से नहीं, अब उनकी हंसी से डर रहा। चुड़ैल की हंसी भयानक होती है। मैं क्या करूं, वो हंसी कैसे रोकूं? मैं हंसी रोक नहीं पा रहा। मैं चीखें मार रहा। चीखें जितनी तेज मारता वो परेशान होती, उतनी जोर से वो हंसने लगती। मेरी चीखें उनकी हंसी रोकने की कोशिश कर रही। वो चिढ़ने लगी थी। मैं समझ गया, शोर से उनकी हंसी खराब होगी। जब उनकी हंसी थोड़ी खराब होती ना, वो नारियल को गुस्से में एक दूसरे पर मारने लगती। मैं समझ गया ये भीड़ से निकलने का एक ही रास्ता है, चिढ़ाना होगा। लेकिन मैं कितनी चीखें मारूंगा, ज्यादा शोर कैसे करूंगा? अचानक मेरा दिमाग घूमा। मैंने खुद को कहा, पागल, चीखें क्यों मार रहा है? तेरे पास तो साइकिल पर लगा वो हॉर्न भी है ना। मैंने वो हॉर्न खरीदा था जो साइकिल पर लगा होता है। 2 बैटरीज पड़ती हैं और उसकी वो अजीब सी ट्यून। मैं जब सड़क पर वो साइकिल चलाता था ना, जब वो बटन दबाता था हॉर्न का, हर कोई पीछे हो जाता था क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ थी। मैं बैटरी बचाने के लिए उसका कम इस्तेमाल करता था। बार बार बैटरी कौन खरीदे, महंगी थी ना, तो मुझे लगा यहाँ इस्तेमाल करनी होगी। ज़िंदगी बचाने के लिए बैटरी ख़त्म होती भी है तो डरने वाली बात नहीं। जैसे ही मैंने वो हॉर्न का बटन दबाया, वो आवाज़ उनको भी परेशान कर रही, मुझे भी परेशान कर रही। आपने सुनी है वो आवाज़ जो साइकिल पर लगे उस हॉर्न में होती है? वो आवाज़ हर तरफ गूंजे जा रही थी। उनकी चीखें हंसी नहीं थी, अब चीखें थीं। एक दूसरे को नारियल मार मार वो चुड़ैलें खजूर के पेड़ से नीचे गिरा रही। मैं साइकिल उस भीड़ से निकाल आया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, वहाँ से निकल चुका था। मैं उन पेड़ों से निकलने के बाद खुशी जाहिर करना चाहता था, लेकिन खुश होता भी कैसे? यहाँ से बचने का कोई रास्ता तो मिले। अब नहीं मरा तो आगे जाकर मर जाऊंगा। कोई मेरी मदद कर दे, कोई तो मेरी मदद कर दे। भगवान, आप मदद करते हैं। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता आप मदद करते हैं। मेरी भी मदद कीजिए, मेरी भी मदद कीजिए। मैं साइकिल चलाता चलाता एक पेड़ के करीब रुका था। टांगें दर्द कर रही थी। बहुत देर से साइकिल चला रहा। यह जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। साइकिल उस पेड़ के नीचे लगाकर मैं थोड़ी सांस ले रहा। तभी मुझे पेड़ के पास एक लड़की नजर आई। वो लड़की का चेहरा खूबसूरत था। देखने में ऐसा लग रहा मेरी तरह ही कोई जिंदा इंसान यहाँ आ गया हो।
उसका वो खूबसूरत चेहरा, मेरी नजरें हट नहीं रही थी। मुझे लगा बचने का एक ही रास्ता होगा, इसे कुछ पता होगा, शायद ये भी मेरी तरह ही पागलों की तरह जंगल के अंदर घुस गई होगी और इस दुनिया में आ गई। मैं मुस्कुराता हुआ उसके पास गया। मेरी तरफ देखते ही जमीन से पत्थर उठाकर उसने जो मारा ना, मुझे लगा ये हमला कर रही है, ये मुझे भूत समझ रही है। मैंने अपने बालों को थोड़ा सा पीछे की तरफ किया। मैं जॉन अब्राहम का फैन था, बाल लंबे रखे थे बिल्कुल धूम फिल्म की तरह, लेकिन वो तो 4 महीनों से मैंने बाल कटवाए नहीं। मेरे पास रुपए नहीं थे, बाल ज़्यादा लंबे हो गए थे, सर के आगे आते थे। अगर बाल बिखर जाएं जैसे मैं साइकिल चलाकर आया था, कोई भी देखने में कह देगा ये बालों वाला भूत है। लेकिन अपने बालों को अपनी उंगलियों से एक तरफ करके मैंने अपना चेहरा उसे दिखाया, शायद मुझे जिंदा समझकर मुझ पर हमला ना करे। मैंने बालों को एक तरफ किया, मुस्कुराया और कहा मैं जिंदा हूँ। उसने ज़मीन से मोटे वाला पत्थर उठाकर जो मेरे सर पर मारा ना, 1 मिनट के लिए तारे दिख गए थे मुझे। फिर सर को पकड़कर सर पर मोटा मोटा सा एक गोला बन गया था, मांस फूल गया था। लेकिन मैंने हिम्मत बंधाई रखी और उसको कहा डरो मत, मैं हमला नहीं करने वाला, मैं हमला नहीं करूँगा तुम पर। तुम मेरी मदद करो, देखो तुम भी बाहर निकलना चाहती होगी, मैं भी, हम जिंदा है ना। उसने एक और पत्थर हाथ में लिया और कहने लगी जिंदा नहीं हूँ मैं, जिंदा नहीं हूँ मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उसकी तरफ देखकर कौन कह सकता था कि वो चुड़ैल होगी। कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत। मुझे लगा मजाक कर रही है। मैंने जो इतना मैं डरा हुआ था फिर भी मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा मजाक अच्छा कर लेती हो, तुम चुड़ैल थोड़ी ना हो, चुड़ैल तो वो भयानक भयानक होती हैं, तुम तो खूबसूरत हो। देखो मैं कोई भूत नहीं हूँ, तुमने पत्थर मारा ना, चोट लगी मुझे, देखो मेरा सर भी फूला हुआ है, मैं बचना चाहता हूँ, यहाँ फंस गया हूँ। मेरे सर से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा। उस खून को देखकर जैसे उसने अपने हाथ को रोका, मेरे करीब आकर कहने लगी तुम सच में जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम पागल हो, यहाँ क्या करने आए हो। मैंने कहा गलती हो गई, धूम मचाते मचाते मैंने ज़्यादा ही धूम मचा दी, अब तुम बताओ तुम जिंदा हो ना। उसने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रही थी, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं हूँ, मैं अलग चुड़ैल हूँ, एक शरीर के साथ। जब मैं मरी थी सशरीर यहाँ पर पहुँची हूँ। शरीर को भी एक तरह से कह सकते हो मुर्दा की तरह घसीटे जा रही हूँ। इस दुनिया में मैं मुर्दा ही हूँ। अगर उस दुनिया में कदम रख पाई जिंदा हो सकती हूँ, लेकिन वो नामुमकिन है। यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुझे पता है। मैंने कहा मुझे तो निकाल दो, मैं उस दुनिया से आया हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुम कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वहाँ जाना है। मुझे यहाँ भूत नहीं बनना, चुड़ैल नहीं बनना। बाल लंबे हैं मेरे, मुझे पता है मुझे चुड़ैल बना देंगे, लेकिन मैं मर दूँ, चुड़ैल नहीं बनना चाहता। उसकी हंसी छूट गई, थोड़ी सी हंसी थी। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी थी तरीका तो मुझे पता है, लेकिन वो तरीका बहुत अजीब है, बहुत अलग है, मैं वो कर नहीं सकती, असंभव। कहा तो है तुम्हें, असंभव। मैंने कहा तरीका बताओ मुझे, कितना भी असंभव हो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। उसने कहा तुम्हें मौत की नदी पार करनी होगी, मौत की नदी जो उस दुनिया को इस दुनिया से जोड़ती है। उसके सिवा भी कई रास्ते हैं जो कई भूत अपनाते हैं, लेकिन उनसे सौदा करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर भी गरीब भूत हैं मेरे जैसे, मिडिल क्लास भूत हैं और अमीर भूत हैं। वो अमीर भूत दरवाज़ों का निर्माण करवाते हैं बड़े बड़े पिशाचों से। वो दरवाज़ों से उस दुनिया में जाते हैं, खाते पीते हैं, अय्याशी करते हैं, वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए। उन दरवाज़ों का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो मौत की नदी जहाँ से वो आत्माएं मरने के बाद इंसान यहाँ आते हैं, उससे वहाँ भी जाया जा सकता है। मुश्किल बहुत ज़्यादा है। मैंने कोशिश की थी, वहाँ से तेज़ी से निकलना पड़ता है, तेज़ी से मैं नहीं निकल सकती, मैं तेज़ भाग नहीं सकती। मान लो 99% मैं इंसान हूँ, 1% चुड़ैल हूँ। छोटी छोटी चुड़ैलों की शक्तियाँ हैं मेरे पास, लेकिन उसे पार मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मुझे कोशिश करनी है, मैं ज़िंदा बचना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। बताओ वो नदी कहाँ है, कहाँ है नदी, मैं पुल बनाऊँगा, उसे पार कर दूँगा। उसने कहा पुल बनाओ या कुछ भी करो, उसे पार करना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे।
मैंने कहा मैं पार कर लूँगा, मुझे बस बता दो। उसने उंगली खड़ी कर दी, उस तरफ चलते जाना चलते जाना चलते जाना, जिंदा बचते हुए। अगर तुम पहुंच गए एक नदी मिलेगी, नदी वहाँ कहीं घुमाव आएंगे वैसे रास्ते में। मैंने बस इशारा कर दिया उस तरफ। वो नदी को पार करके तुम्हें दूसरी दुनिया का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वहाँ कई और नदियाँ हैं, बिल्कुल उसकी नकल है। वो नदियों में मत घुस जाना, वहाँ उस नदियों में घुसने के बाद इससे भी ज़्यादा बुरी दुनिया आ जाएगी। वहाँ फंसोगे तो काले काले पिशाच मिलेंगे। कहते हैं वो मर्दों का पीछा करते हैं और उनके इरादे बहुत गंदे होते हैं। वहाँ मत पहुँचना, असली वाली नदी में जाना। मैं घुटनों के बल आकर रोने लगा। मुझे उस नदी का रास्ता बताओ, मैं काले पिशाचों के पास नहीं फंसना चाहता। मेरे पास साइकिल है, हम सही रास्ते पर जाएंगे, चलो मेरे साथ, बैठो बैठो साइकिल पर। वो मना करने लगी थी। मैं उसको मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो कह रही थी मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर तुम कोई अजीब इंसान निकले, भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक, तो मैं क्या करूंगी? मेरी खूबसूरती पर फिदा होकर तुम मुझे फंसाने के लिए आए हुए, मैं क्या करूंगी? मैंने कहा भरोसा करो, भरोसा करो, मैं सिग्मा मेल हूँ, इस तरह की हरकतें मैं नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपनी पहचान बताता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मेरे दोस्त मुझे मोती कहते हैं, तुम भी मुझे मोती कह सकती हो। उसने कहा मोती तो कुत्तों का नाम होता है। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम है और मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। देखो दो पैरों पर खड़ा हूँ मैं, बाल लंबे लग रहे हैं, मैं पीछे बांध लेता हूँ ताकि तुम्हें चेहरा नजर आता रहे, भरोसा कर सको तुम। वो अच्छी चुड़ैल थी, मुझ पर भरोसा कर लिया। लेकिन साइकिल के पीछे बिठाकर मैं साइकिल चलाता तो सही से कंट्रोल नहीं होती। मैंने उसको कहा आगे वाले इस डंडे पर तुम्हें बैठना होगा, ये हैंडल पर तुम्हें बैठना होगा। वो आगे बैठ गई। अब साइकिल अच्छे से चल रही। फिर से धूम मचानी शुरू कर दी मैंने। साइकिल मैं तेज चलाने लगा, धीरे धीरे बहुत तेज। वो हैरान थी, तुम इतनी तेज साइकिल कैसे चला लेती हो? ये तो जैसे मोटरसाइकिल चल रही है, जंगल के बीच से इतनी तेजी से तुम निकाले जा रहे हो। अचानक मुझे साइकिल की ब्रेक लगानी पड़ी थी। सामने अजीब से बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सींग वाले, लंबे लाल बालों वाले 4 लोग खड़े थे। जैसे ही उन्हें उस लड़की ने देखा, वो कहने लगी काले पिशाच, ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इन्हें पता लग गया जिंदा इंसान है, इन्हें पता लग गया मैं सुरक्षित हूँ, तुम्हें खतरा है। मैं जिंदा भी होती मुझे कोई खतरा नहीं था। ये मर्दों को पसंद करते हैं और तुम्हें ले जाएंगे। उसके बाद मैं बताना नहीं चाहूँगी तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं कांपने लगा था, लेकिन अगर मैं साइकिल पर होता हूँ डर नहीं लगता। वो सामने खड़े थे, मेरी तरफ आवाज़ लगाकर कहने लगे हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जिंदा इंसान आया है और हमने पकड़ा नहीं, ये हमारे लिए बेइज्जती वाली बात है। हम तुम्हें पकड़ लेंगे। और मैंने भी आंखें बंद की, अपने गुरु का चेहरा याद किया, जॉन अब्राहम धूम में। आंखें खोलकर मैंने उनको कहा था तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा, तुम पकड़ नहीं पाओगे। वो पिशाचों ने छलांगे लगाई थी। साइकिल मेरी बहुत ज़्यादा तेज, वो छलांगे लगाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे, उनके बिल्कुल पास से गुजर गया, पीछा करते रहे थे। साइकिल मेरी इतनी तेज, कहाँ पकड़ पाते वो। मैं साइकिल लेकर बहुत आगे निकल गया। पीछे से हाँफते वो एक जगह रुक गए। उसके बाद उंगली खड़ी करके कहने लगे थे हम तुम्हें पकड़ लेंगे। और मैंने कहा था तुम जब भी सामने आओगे, सामने से निकल जाऊंगा, पकड़ नहीं पाओगे। मैं साइकिल इतनी तेज लेकर जा रहा था, खुश था, उन पिशाचों से बच गया। मुझे पता ही नहीं चला ढलान कब आ गई। साइकिल तो मैं पहले से तेज चला रहा था और ज़्यादा तेज हो गया, और साइकिल बहुत ज़्यादा तेज हो जाए उसके बाद ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। ढलान निकली, सामने आ गए कई पेड़। एक बड़ा बरगद का पेड़ जिस पर अजीब अजीब काले पत्ते थे। सीधा उस पेड़ पर जाकर मैंने साइकिल मारा। एक तरफ एक टहनी से जब टकराया, घूमकर हम गिर पड़े थे। साइकिल फंसा, आगे का टायर फंसा और बिल्कुल ये स्टंट सा हो गया था। मैं भी आगे उड़ता हुआ, वो चुड़ैल भी आगे उड़ती हुई, ज़मीन को छूते घिसटते गिरे थे बहुत दूर। उसके बाद मैं उठा, कपड़े झाड़े, मेरे सर पर निशान बन गए थे
और जब वो चुड़ैल उठी, कितनी खूबसूरत थी वो, लेकिन अब मुंह पर मिट्टी लगी। ऐसा लग रहा सच में कोई चुड़ैल ही हो जो खूबसूरत नहीं है। जैसे ही उसने अपने मुंह की मिट्टी साफ की, खूबसूरत चेहरा फिर से सामने आ गया। पता नहीं क्यों बहुत बहुत अच्छी सी लगने लगी थी, मदद भी तो कर रही थी मेरी। तभी उसने उस पेड़ को जब देखा, थर थर कांपने लगी। उसको कांपते हुए देखा, वो तो चुड़ैल थी, वो कांप रही है। मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर पेड़ की तरफ देखा, वो बरगद का बड़ा सा पेड़, टहनियाँ अपने आप जुड़ने लगी थी, एक आकार बनाया। टहनियों के बीच से एक औरत बाहर आई। उसका आधा धड़ ही बाहर आया था, टांगे नहीं थी उसकी। जैसे टांगे नहीं थी, धड़ उस टहनी से जुड़ा, ऊपर का शरीर था, भयानक चेहरा। मुझे देखकर कहने लगी, जिंदा खून, जिंदा खून, वाह 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 वाह, अब तो काटूंगी। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा चाकू, वो किचन वाला मोटा चाकू जिससे मांस काटा जाता है। उसे देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुल। पीछे से वो चुड़ैल मेरी पीठ पीछे छिप रही। मैंने कहा, तू आगे हो जा, तू तो चुड़ैल है, तू मर चुकी है, मुझे नहीं मरना है। वो कहने लगी, ये सिर्फ मारती नहीं है, काटती है। कटकर यहाँ पर हिस्सों में रहना मैं भी पसंद नहीं करूँगी। मैं डर गया, पहले से डरा हुआ मैं और ज़्यादा डर गया। उसके बाद मेरी कांपती हुई टांगे और मेरे कंधे पर चिपकी हुई वो सुंदर चुड़ैल, हम दोनों इतने डरे हुए। सामने वो डायन थी, एक ऐसी डायन जो काटती है। ये उस चुड़ैल ने बताया था। ये बताते ही मैं क्या बताऊं, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा होने लगा था। पहले ही ये अंधेरी सी जगह थी, लेकिन और ज़्यादा अंधेरा सा। मेरे दिल की धड़कन धीमी हो रही थी। उसके बाद वो डायन कहने लगी, काटना है, कुछ काटना है, मुझे काटना है, खून भी अच्छा लगता है, मुझे काटना है इसे। आगे आजा, आगे आजा, मज़ा आ जाएगा तुझे काटने में। मैं क्या कहता। मेरी टांगें कांप रही, हिला जा नहीं रहा, ना तो पीछे हट रहा। साइकिल तो बहुत पीछे था, भागकर साइकिल तक पहुंच जाता ना, शायद यहाँ से निकला जा सकता था। लेकिन जब डर अंदर इस तरह से फैल जाए, हाँ, हिल नहीं पाते। वो चुड़ैल, मुझे समझ नहीं आ रहा भाग क्यों नहीं रही थी, पीछे छिपी हुई। तू तो मरी है ना, तुझे काटेगी भी, उससे पहले तू भाग निकलना। वो मेरे पीछे छिपी हुई, वो मुझ पर भरोसा करती थी। और तभी मुझे याद आया, धूम ऐसे ही नहीं मचाई जाती, जिंदगी की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, मुसीबतों से लड़ना भी पड़ता है। वो जो डायन थी ना, वो एक टहनी से जुड़ी हुई थी। मुझे लगा अगर जुड़ी हुई है, हमारी तरह थोड़े ना भाग पाएगी। मैं घूमने लगा पेड़ के इर्द गिर्द। वो डायन जो टहनी से जुड़ी थी ना, वो टहनी फंसने लगी, लिपटने लगी। धीरे धीरे वो पेड़ के बहुत ज़्यादा करीब, फिर हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई। एक जगह रुककर मैं सांस लेने लगा। वो बड़े से चाकू को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही, उससे बड़ा नहीं जा रहा। वो फंसी हुई, कहने लगी, हो चालाक इंसान, हो चालाक इंसान, तूने तो मुझे फंसा दिया। रुक, मैं घूम कर आती हूँ, जाना मत यहाँ से, जाना मत, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है। अपनी कुर्बानी दे, किसी की खुशी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने कहा, तू दे कुर्बानी, मेरी खुशी के लिए कुर्बानी दे, मैं जाना चाहता हूँ आगे, जाने दे, अपना सर काट तू, मेरा क्यों काटना चाहती है। वो हंसने लगी, चालाक इंसान, चालाक इंसान, बातों से नहीं फंसेगा, लेकिन मुझे तो काटना है। चाकू, मुझे चाकू मिला है जब से यहाँ पर आई हूँ। मैं डायन हुआ करती थी, जब से यहाँ आई हूँ, इस पेड़ से जुड़ी हुई हूँ, चाकू हाथ में है। ना कोई जिंदा आता है ना मुर्दा आता है, मुझे कुछ काटना है, मुझे कुछ काटना है। ये चाकू चलता भी है या नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे कुछ काटना है। मैं वहाँ से भागना चाहता था। डायन को आ रहा गुस्सा और चुड़ैल मेरे कान भरे जा रही, बिल्कुल एक बीवी की तरह। बाल कटवा ले, बाल कटवा ले, बाल कटवा ले, ये मार डालेगी, कुछ ना कुछ काटे बिना मानेगी नहीं, पीछे पड़ जाएगी तेरे। मैंने कहा, निकलो यहाँ से, साइकिल लूँगा, भाग जाऊँगा। उसने कहा, डायन है, डायन को बातों में फंसाया जाता है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ये वो अश्लील पिशाचों की तरह नहीं है जो तुझे बर्बाद करना चाहेगी, ये मार देगी तुझे। मैं बात नहीं मान रहा, लेकिन तभी वो चुड़ैल ने खुद ही फैसला कर लिया और चीख कर बोली, बाल काट दे इसके, बाल काट दे इसके, तू काटना चाहती है ना, बाल काट दे। और वो डायन गुस्से में बोलने लगी, मैं तुम्हें बाल काटने वाली लगती हूँ, मैं उस तरह लेके घूम रही हूँ, चाकू है ये, मुझे कुछ काटना है। लेकिन अब उसको कह दिया था कि क्या काटना है उसे। वो गुस्से में उसने अपनी बाजू लंबी कर ली, ये तो सोचा ही नहीं था।
उसे ज़रूर फंसाया था, लेकिन वो डायन बाजू लंबी कर सकती थी। उसने बाजू लंबी की, वो चाकू सर के करीब, गर्दन के करीब। मेरे साथ वो चुड़ैल रोते हुए बोलने लगी, तू गया। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई। उसने जो चाकू घुमाया सर के करीब से, वो डायन ने बाल ही काटे थे, सर नहीं काटा। जैसे उस तरह लगा दिया, बाल सर से एक झटके में गायब कर दिए। बाल मेरे टूटकर नीचे गिरे थे। जरा भी गलती नहीं की। इतनी तेज तर्रार डायन थी, पहले ही मार सकती थी अगर मारना होता, लेकिन बातों में फंसा कर मारती है। मैं कहता कुर्बान होना है तो गर्दन काट देती। चुड़ैल ने चालाकी दिखाई थी, बाल कटवा लिए, और वो डायन बालों को उठाकर कहने लगी, वाह, कुछ तो काटा जिंदगी में मैंने, कुछ तो काटा। चुड़ैल मुस्कुराते हुए, तुम्हारी जिंदगी बचा ली मैंने। और मैं रोते हुए साइकिल के पास आकर, जिंदगी तो बचा ली, मेरे अरमान खत्म कर दिए, मेरा चरित्र खत्म कर दिया तुमने। जैसे लड़की की इज्जत होती है, उसी तरह मेरे बाल थे, तुमने बाल कटवा दिए। धूम का जॉन अब्राहम बनना था मुझे, तेरे नाम का राधे बना दिया तुमने। मैं रोता रोता साइकिल चलाने लगा। वो साइकिल के आगे बैठ गई। साइकिल बहुत तेज। मुझे गुस्सा था, इतना गुस्सा। साइकिल मैंने इतना तेज चलाया, इतनी तेज तो धूम फिल्म में जॉन अब्राहम ने बाइक नहीं चलाई थी। साइकिल तेज, जहाँ पर पहाड़ी आती वो साइकिल 2-2, 3-3 सेकंड के लिए हवा में होती, फिर आगे जाकर ज़मीन को छूती। इस तरह से मैं चलाता जा रहा, और आगे मुझे 2 नदियाँ नजर आई। मैंने कहा, दाईं तरफ या बाईं तरफ? उसने कहा, सीधा निकाल ले, ये वो पिशाचों वाली नदियाँ हैं, जाना चाहता है तो चला जा। मैंने कहा, नहीं, सीधा निकालता हूँ। वहाँ नदियों से निकलते हुए वहाँ कई नदियाँ आई, सब की सब एक समान। मुझे लग रहा गलती तो नहीं होगी ना, पिशाचों वाली नदी में तो नहीं घुसा दोगी, वहाँ वो पकड़ लेंगे। मैंने कहा था तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, सामने से निकल जाऊँगा। अगर उन्होंने पकड़ लिया, सामने से जाने नहीं देंगे वो। उसने कहा, तुम जिंदा हो, तुम महसूस नहीं कर सकते वो शक्ति को, वो खुशबू किसी जिंदा इंसान से जो आती है, वो खुशबू तुमसे भी आती है, नदियों से भी आती है। ये मौत की नदियां हैं, आगे जिंदगी की नदी मैं पहचान लूँगी। एक नदी जैसे ही उसने देखी, कहा, ये है, पार करनी है। सामने पहाड़ी से बना हुआ एक झरना, वो झरने का पानी नीचे गिर रहा, चमकीला, और उस नदी, वो चौड़ी नदी पर बना हुआ एक पुल। मैं उस नदी के पुल पर साइकिल चलाना चाहता था। उसने कहा, रुक। मैंने साइकिल रोकी। वो कहने लगी, बड़ी तेज साइकिल चलानी होगी, जैसे ही तुम पहले पुल के हिस्से को छुओगे, पुल ढहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही तुम समझो कि नदी के अंत तक पहुंचोगे, वो पूरा का पूरा पुल ढह चुका होगा। अगर तेज ना चला पाए तो नदी में गिर जाओगे। मैं पहले भी नदी में कई बार गिर चुकी हूँ, बहुत आगे निकलती हूँ, और वहाँ से चलकर वापस आने में बहुत मेहनत लगती है। मैं तो फिर भी बच जाऊँगी, कहीं और रहना शुरू कर दूँगी। तुम तो मर ही जाओगे डूब कर, और तुम्हारी लाश जहाँ पहुँचेगी वहाँ से तुम मुर्दा बनकर उठोगे, भूत प्रेत कुछ भी बनकर। लेकिन याद रखना, ये नदी गिरती है वो इससे भी आगे वाली दुनिया में, वो पिशाचों वाली दुनिया में। वो बार बार पिशाचों की याद करवा रही थी। मैं भूलना चाहता था उन भयानक चेहरों को, वो मर्दों को पसंद करने वाले पिशाच। मैंने उसको कहा, चुप कर जा, मुझे हिम्मत बनाने दे। मैं साइकिल चलाने वाला था, पुल के आगे खड़े हो गए वो 4 पिशाच। अब तू नहीं बचेगा, यहाँ आना चाहता था, हमें पता था तू यहाँ आएगा, इसीलिए हम पहले यहाँ पहुँच गए। अब तू पार नहीं कर पाएगा। मैं रोने लगा, ये यहाँ कैसे आ गए, ये मुझे नदी पार नहीं करने देंगे, अब मैं क्या करूँगा, पकड़ लेंगे ये मुझे पकड़कर मार डालेंगे। वो चुड़ैल ने बैठे बैठे मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहा था, मारेंगे नहीं, बड़े अश्लील हैं ये, मारेंगे नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। तभी वो चुड़ैल कहने लगी, साइकिल इतनी तेज चलाना ये पकड़ ना पाए। चला साइकिल चला मोती, साइकिल चला। उसकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मोती कुत्ता हूँ जो साइकिल चलाने वाला हूँ। मैंने कहा, चुप कर जा, मुझे हिम्मत बढ़ाने दे। धूम मचा ले धूम,
धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम। मैं साइकिल चलाने लगा बहुत तेज, लेकिन वो सामने खड़े थे उस पुल पर। मुझे पहले ही पकड़ लेते, गिर जाता मैं नदी में। उनसे टक्कर खाकर गिरता ही दिमाग लगाना था। मैं दूसरी तरफ साइकिल चलाने लगा, थोड़ा पीछे की तरफ। मैं दूर से आना चाहता था, लेकिन वहां मैंने उन्हें भटकाया। कहते हैं दिमाग तेज चलाना चाहिए, सामने वाले को पता ही ना हो आप करने क्या वाले हैं। दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। मैं उधर चलाने लगा और कहने लगा, उस तरफ से रास्ता है, बड़े वाला रास्ता, हम वहां से जाएंगे, हम वहां से जाएंगे। ये बेवकूफ़ बन गए, यहाँ आ गए। मैं उस तरफ तेज साइकिल चलाने लगा। वो चारों एक दूसरे को देखते हुए, ये यहाँ नहीं आ रहा, कोई और रास्ते से चला जाएगा, कोई और रास्ता भी है, चलो वहाँ, चलो वहाँ। वो तेजी से भागकर आगे की तरफ जाने लगे, और जैसे ही वो उस जगह पहुँचने वाले थे जिस तरफ मैं चला रहा, एक और नदी थी वहाँ, वो आगे जाकर खड़े हो गए। मैंने साइकिल पीछे की तरफ घुमाया और कहने लगा, तेज चला कर आऊँगा, रुक रुक, तेज चला कर आऊँगा। और मैं पीछे की तरफ चलाने लगा। वो इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उस तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे तो वो वाली नदी के पुल से ही पार करना था और कोई रास्ता नहीं था। पीछे से वो बोल रहे, पकड़ लेंगे तुझे, पकड़ लेंगे, तेज आ, तेज कितना आता है। मैं भी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ा था, कहा था ना तुम्हें, सामने से निकल जाऊंगा, तुम पकड़ नहीं पाओगे। तेज़ी से साइकिल मैंने वो पुल पर चढ़ाया था। वो पुल टूटने लगा, ढहने लगा। साइकिल मेरा इतना तेज, आगे बैठी वो चुड़ैल चीखने लगी, मैं गई, मैं गई, मैं गई। साइकिल मेरा बहुत तेज, बहुत तेज। वहाँ ढहते हुए पुल के ऊपर से ही जब अंत में झरने के पास पहुँचे थे, मैंने आगे का पहिया उठा डाला था, ऐसे ही हवा में थोड़ा लटकाया। वहाँ थोड़ी चढ़ाई थी। उड़ता हुआ साइकिल उस झरने के पानी के बीच से निकला था, और वो झरने के पानी ने हमें भिगोया नहीं। हम सीधा जंगल में, जंगल के वो अच्छे अच्छे पत्ते, अच्छे अच्छे पेड़, मेरी वो दुनिया। मुझे महसूस हुई वो मिट्टी की खुशबू, वो पत्तों की खुशबू, वो आस पास जानवरों के गूं की खुशबू, वो बदबू वहाँ फैली हुई। मुझे अच्छी लगी अपनी वो दुनिया। साइकिल बहुत तेज था, साइकिल रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ वो चुड़ैल मुझे कह रही, रोक रोक रोक। साइकिल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्रेक हो गई फेल। आगे उस जंगल के तालाब में साइकिल समेत मैं उस चुड़ैल के गिरा था पानी में। हम दोनों पानी में, साइकिल मेरी पानी के नीचे। वो तालाब बहुत गहरा था। बड़ी मुश्किल से मैं तैर कर एक कोने पर आया। वो चुड़ैल भी तैर कर कोने पर आई। रो रहा, मेरा साइकिल बीच में है, मुझे मेरा साइकिल चाहिए। मैं पानी में डूब जाना चाहता था, मैं बचाना चाहता था अपनी साइकिल को, वो मेरी ज़िंदगी थी। उस चुड़ैल ने कहा था, अब दोबारा मरना चाहते हो, वहीं जाना चाहते हो, बच तो गए हो, पागल तो नहीं हो। साइकिल कौन सा तुम्हारा उस दुनिया में चला जाएगा, किसी और दिन किसी के साथ आना, साइकिल बाहर निकाल लेना, जिंदा बच गए हो ना, चलो। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं तो घर चला जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगी, तुम एक चुड़ैल हो, किसे परेशान करोगी। उसने कहा, 99% इंसान हूँ, 1% चुड़ैल हूँ। इस दुनिया में ले आए हो तो मान लो साधारण लड़की ही बन गई हूँ मैं। फिर मैंने उसे कहा, तुम फिर कहाँ जाओगी, तुम कहाँ रहोगी, तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी मैंने ऐसी लड़कियों को अपने करीब भी कभी महसूस नहीं किया। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भाव नहीं दिया करती थी और मैं ये जानता था, इसीलिए लंबे बालों से मुंह को ढके रखता था। लेकिन अब मैं गंजा राधे बन गया था, उसे साफ देख पा रहा, और उसने भी मेरे करीब आकर कहा था, तुमने अगर कोशिश की होती मुझे वहाँ गिराकर खुद नदी के पार चले जाते आसानी से, लेकिन तुम मुझे साथ लेकर आए। तुम खुद को ही बचाना नहीं चाहते थे, मैंने मदद की, मुझे भी बचाना चाहते थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो अपने वादे को निभाते हैं, किसी और के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो शायद मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, चलकर उस चुड़ैल के साथ, या कहूँ इंसान, बस थोड़ी सी चुड़ैल। मैं उस जंगल से बाहर आया था, वो मेरी दोस्त बन गई थी, किसी और पर भरोसा नहीं करती थी, मैं उसका सच जानता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। साइकिल मैंने उस तालाब से निकाल ली थी
और ये मेरी ज़िंदगी की अजीब सी घटना थी। आज भी वो साइकिल मेरे उस बड़े मकान के बाहर होती है। सुबह सुबह सैर के लिए चलाता हूँ। आपको क्या लगा मैं अब भी गरीब हूँ? एक चुड़ैल बहुत कुछ कर सकती है और अब पैसों की कमी नहीं है। अब मुझे धूम मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।